टू आवर सीरीज, जहां आज हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट बात प्रतिवाद रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आपके मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्न का वेटेज बढ़ाने के लिए, भारांश बढ़ाने के लिए यदि आप उदाहरण के साथ कोड करते हैं तो आपका प्रश्न का भारांश बढ़ जाता है। तो घटना है 1950 में, जब मद्रास सरकार ने मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम मतलब मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1940 के तहत एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था क्रॉस रोड्स, उसके परिवेश पर और उसके परिसंचरण पर मतलब उस पत्रिका पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था पूरे राज्य में मद्रास सरकार के द्वारा मद्रास में लोक व्यवस्था के नाम पर। इसका कारण क्या था, आखिर किस कारण से पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो सरकार ने ये जो पत्रिका थी उसमें मद्रास की जेल में जो कम्युनिस्ट कैद थे उन पर होने वाले अत्याचारों पर सारांश रूप से लिखा गया था। पुलिस हिंसा की तीखी रिपोर्टिंग की गई थी उस पत्रिका में, जिसमें कथित तौर पर 22 कम्युनिस्टों के मारे जाने का जिक्र था। इतने कम्युनिस्टों के मारे जाने का जिक्र था, सरकार को लगता था कि यदि इस प्रकार की खबरें अखबार में छपती हैं तो इससे क्या हो सकता है, इससे सरकार की लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है। सरकार का तर्क था कि इससे राज्य में जो लोक व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। इस आधार पर सरकार ने मद्रास में पत्रिका के परिसंचरण पर रोक लगा दी थी। तत्पश्चात पत्रिका के जो प्रकाशक थे रोमेश थापर ने सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया न्यायालय में जाकर कि जो प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया गया है मेरी पत्रिका पर, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत जो मुझे वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल है, इसका क्या है, एक सीधा उल्लंघन किया गया है सरकार के द्वारा। भाव क्या है कि सरकार के द्वारा आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का उल्लंघन किया गया है। जो पत्रिका थी उस पर प्रतिबंध लगाते हुए ये उल्लंघन किस प्रकार किया है, क्योंकि मुझे वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई जिसके सरकार ने प्रतिबंध लगाकर उल्लंघन किया है। तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। मई 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश थापर जी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मद्रास के उस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। जो अधिनियम था उसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। अदालत ने मुख्य तर्क दिए थे। अदालत ने कौन कौन से तर्क दिए थे, आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। आप राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को एक साथ कंपेयर करके नहीं पढ़ सकते। लोक व्यवस्था कुछ और है और राज्य की सुरक्षा कुछ और है। इस प्रकार की धारणा को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि ये हर छोटी मोटी कानून व्यवस्था की समस्या को राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जा सकता। अगर पत्रिका में छापी जा रही खबर से किसी प्रकार का नुकसान होने का भी दायित्व है तो वो राज्य की सुरक्षा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो लोक व्यवस्था का एक उदाहरण हो सकता है, ना कि राज्य की सुरक्षा से इससे सीधा कोई कनेक्शन है। हर छोटी मोटी कानून व्यवस्था को अगर कोई समस्या पैदा होती है, लोगों के द्वारा भी अगर कोई समस्या खड़ी की जाती है तो वो राज्य की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा नहीं माना जा सकती। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब मामला सीधे तौर पर राज्य की सुरक्षा के खतरे में डालता हो, ना कि केवल आप लोक व्यवस्था इत्यादि के नाम पर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को प्रतिबंध कर सकते हो। यदि राज्य को सीधे उससे खतरा नहीं है तो आप इस प्रकार की प्रतिबंधित नहीं लगा सकते किसी भी अधिकार पर। तो संकुचित व्याख्या देखें। संकुचित व्याख्या, अदालत ने कहा कि संविधान में आर्टिकल 19(2) जो क्या करता है, जो संविधान जो व्यक्ति पर स्वतंत्रता है उस पर सीमाएं दी गई हैं। संविधान का आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 क्या करता है, हमारे जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो हमारे वाक एवं व्यक्ति फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दी गई उसमें अंकुश लगाता है, कुछ सीमाएं लगाता है। उनकी व्याख्या बहुत संकुचित और सख्त होनी चाहिए। इस प्रकार का निर्णय अदालत के द्वारा दिया गया ताकि सरकारें क्या न कर सकें, ताकि सरकारें मनमानी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रेस की आवाज़ को ना दबा सकें। इस प्रकार आपने वर्तमान में जिस प्रकार स्थितियाँ हैं आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रेस कहाँ पर जा रही है, जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तत्पश्चात महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत कौन सा कार्य करता है, इस फैसले ने स्थापित किया। क्या स्थापित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र की रीढ़ है। प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए, उसे वाक या व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और कार्यपालिका मनमाने ढंग से सेंसरशिप लागू नहीं कर सकती। क्या आप मेरे इस प्रश्न से सहमत हो सकते हैं कि वर्तमान में किसी प्रकार का सेंसरशिप नहीं लगा है वर्तमान मीडिया पर, जो जानी पहचानी मीडियाज हैं? प्रश्न का उत्तर अवश्य दें।
तो नेक्स्ट देखते हैं इस मामले में सीधा परिणाम क्या निकला। सीधा परिणाम निकला कि प्रथम संविधान संशोधन हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया, तत्पश्चात वर्तमान सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने प्रथम संविधान संशोधन 1951 कर दिया। रोमेश थापर मामले के फैसले से सरकार असहज हुई थोड़ा सा, क्योंकि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात जो सरकार थी वो असहज अपने आप को महसूस करने लगी, क्योंकि न्यायालय ने लोक व्यवस्था को प्रतिबंध का आधार मानने से मना कर दिया था। इसके तुरंत बाद देश के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पेश किया। तो आपसे पूछा जाता है कि रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य से क्या क्या हमारे जो पहलू थे वो मुख्य रूप से प्रकट होकर आते हैं। तो इसके साथ ही अनुच्छेद 19(2) में संशोधन किया गया। सरकार ने जो हमारे बाक हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर लगने वाले जो प्रतिबंध हैं, जो हमारे आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 के तहत लगाए जाते हैं, उसका दायरा और बढ़ा दिया। इसमें 3 मुख्य आयाम जोड़े। कौन कौन से आयाम जोड़े सरकार ने जोड़ा लोक व्यवस्था, ताकि रोमेश थापर जैसे मामले में सरकारें कानून बना सकें, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने थे इस आधार पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया था। तो सरकार ने लोक व्यवस्था, इसके साथ ही अपराध उद्दीपन, यदि आप विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं किसी शत्रु राज्य के साथ, तो क्या हो सकता है, इससे आपकी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसी प्रकार उचित प्रतिबंध, इस संशोधन के जरिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को असीमित होने से रोका गया। किसके द्वारा रोका है? संविधान के पहले संशोधन 1951 के द्वारा रोका गया। जो हमारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसे रीजनेबल होना चाहिए, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सके। तो वास्तविक जीवन के उदाहरण से हम किस प्रकार देख सकते हैं इस मामले के सिद्धांत को आज के समय में कैसे समझा जा सकता है, आइए एक उदाहरण से देखें। दैनिक जीवन का उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए किसी शहर में एक स्थानीय अखबार जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सरकार की नीतियों जैसे किसी प्रकार के पुलिस प्रशासन किसी की आलोचना करता है, यदि इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो क्या होता है, तो सरकार ने उस समय, सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय मना कर दिया था। रोमेश थापर के केस के अनुसार केवल इसलिए कि सरकार जब पुलिस उस आलोचना से असहज, जो थोड़ी सी बहुत भीड़ इकट्ठा हो सकती थी, वे अखबार पर बैन नहीं लगा सकते थे। तब तक वह भाषण या लेख सीधे तौर पर देशद्रोह या हिंसा भड़काने का कारण नहीं बनता जब तक उसे रोका नहीं जा सकता। तो इस प्रकार आप रमेश थापर जी के केसेस समझ सकते हैं। हालांकि 1951 में संशोधन के बाद यदि कोई भाषण बड़े पैमाने पर दंगा जो लोक व्यवस्था बिगाड़ने का स्पष्ट कारण बनता है, उसके बाद क्या हुआ, यदि आप कोई भाषण देता है जिससे स्पष्ट रूप से दंगा भड़क सकता है, जिसका एक स्पष्ट कारण बनता है, तो सरकार लोक व्यवस्था के आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, वह शर्तें वह रीजनेबल हो। मतलब आप प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि आपकी अभिव्यक्ति से आप इस प्रकार के भाषण देते हो जिससे दंगा बढ़ सके, तो सरकार लोक व्यवस्था के नाम पर आप पर प्रतिबंध लगा सकती है, आपके आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 पर सब क्लॉज ए। यूपीएससी परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु कुछ देखें तो टेक ओवर्स ऑफ यूपीएससी क्या हो सकते हैं कि पारंपरिक परीक्षा में रोमेश थापर केस का संबंध अनुच्छेद किससे पूछा जाता है। रोमेश थापर केस 1950 का संबंध किससे है? आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और प्रथम संविधान संशोधन से है। यह पहला ऐसा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया गया था। इस प्रकार आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखें कि मुख्य परीक्षा के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। आपको स्वतंत्रता नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकती हैं। असीमित एब्सोल्यूट राइट नहीं है आपका, इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते कि लोक व्यवस्था जो शब्द था मूल संविधान के अनुच्छेद 19(2) में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया? इसे 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से रोमेश थापर मामले की प्रतिक्रिया स्वरूप जोड़ा गया। न्यायिक समीक्षा जिसे जुडिशियल रिव्यू और विधायिका कार्यपालिका के बीच संतुलन को समझने के लिए ये केस महत्वपूर्ण क्लासिक उदाहरण है। तो आप इसे अपने परीक्षा में कोट कर सकते हो। और इस सीरीज में लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि यदि आप डेली एक केस पढ़ते हो तो इसे याद रखना और संभव हो सकता है। तो आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए।